नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, आपने इससे पहले मैथ्स में बहुत सारे रिमाइंडर्स के थ्योरम हम आपको बता चुके हैं, रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस बता चुके हैं। उम्मीद है सभी सवाल आपसे बन रहे होंगे। हमने आपको बोला कि सर अगर आपको 17 से 18 में भागा देना है तो आपने बोला कि ऊपर वाला छोटा है, या तो आप पॉजिटिव में 17 या निगेटिव में -1 रिमाइंडर रख सकते हैं, लेकिन अगर निगेटिव में लेना है तो नीचे वाले नंबर को जोड़ना पड़ेगा और हमेशा पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आपका एक्चुअल आंसर होगा। आपने ऐसा करके देख लिया। तो इससे रिलेटेड हमने बोला कि जब पावर होगा तो सर हमने बोला कि अगर 17 को 18 से भागा देना है और 17 के स्क्वायर को देना है तो हमने बोला कि सर नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, -1 का स्क्वायर +1 होता है। आपका यही रिमाइंडर आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने बोला कि नहीं, अगर यहाँ पावर 3 है तब क्या होगा, तो हमने बोला पावर 3 रखोगे तो -1 होगा, रिजल्ट -1 होगा और -1 आपका आंसर कभी हो नहीं सकता है। आप उस नंबर को जोड़ दोगे तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 17। तो ऑलवेज पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है। जैसे कि अरिहंत के किताब में हम एक क्वेश्चन अभी देख रहे थे और ये सब तो हम बता चुके हैं। क्वेश्चन किधर चला गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सेम क्वेश्चंस जो हम आपको बता रहे हैं, यही क्वेश्चंस हमसे पूछा गया है क्या कि यदि 17 पे पावर 200 को भागा देते हैं 1800 से, रिमाइंडर क्या होगा। 17 पे पावर 200 को 18 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सर या तो आप डायरेक्ट क्या करते कि 17 को आप रिमाइंडर मानते, पॉजिटिव रिमाइंडर, और इस पे पावर 200 आंसर करते, 200 तक आप पावर निकालते, फिर 18 से भागा देते। ऐसा नहीं करके हमने बोला कि आप निगेटिव रिमाइंडर ले लो, और निगेटिव रिमाइंडर -1 आता है, पावर 200 है, इवन पावर है, आंसर आपका 1 हो जाएगा। आप चुटकियों में इसको देखते ही बना दोगे क्योंकि आपने इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस किया है। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक आज का हम आपको क्वेश्चंस है जिसको हम थ्योरी कल नहीं बताए थे। तो हाँ, रिमाइंडर्स थ्योरम में चलिए दोस्तों, अब हम आज एक क्वेश्चंस और हम पढ़ने वाले हैं। कह रहा है क्या कि सर 2 पे पावर 96 है +1 है, कहता है इसको हमने d से भागा दिया और पूरी तरह से कट गया। मतलब कि आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इस केस में आपने d से भागा दिया तो d का मान क्या आएगा। ऑप्शन ए में दिया है 2 पे पावर 16 +1, ऑप्शन बी 2 पे पावर 32 +1, ऑप्शन सी 2 पे पावर 72 +1, ऑप्शन डी है 2 पे पावर 16 -1 है। एक ऑप्शन मेरे तरफ से ले लो, डी ई में जब 16 लिया है तो 2 पे पावर 32 -1 लो। तो सर हमने करना क्या है कि इस तरह के सवाल को जब भी सॉल्व करना हो इस ऑप्शन से, हम करते क्या है कि सर अगर x पे पावर अगर स्क्वायर +1 बट्टा हमने अगर d से भागा दिया है, हमने अगर d से भागा दिया है और d भी जो है, d भी अगर x पे पावर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2n होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3n होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 4n होना चाहिए। मतलब कि सर अगर यहाँ पे पावर n1 है तो यहाँ पे पावर n1 और गुना n2 होना चाहिए, +1 होना चाहिए, और देन रिमाइंडर, इस केस में रिमाइंडर 0 होना चाहिए पहले वाले केस में। मतलब क्या, तो हम अब पूरा का पूरा लिख के दिखाते हैं कि आपने अभी तक शायद 8 या 10 रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे, ये शायद 10वां नंबर का होगा। हमने बोला कि सर अगर किसी संख्या x के पावर n को +1 को आपने d से भागा दिया, रिमाइंडर आया सर अगर 0, तो इसी संख्या x पे पावर आपको n इंटू स्मॉल n कर देते हैं 1 2 3 4 +1 से भागा देना है किस संख्या को, हाँ सॉरी, इस संख्या को, इसी सेम संख्या को अगर आपको x पे पावर n गुना n +1 से भागा देना है तो रिमाइंडर क्या होगा।
तो सर जब इस केस में हमने बोला कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, डी से पूरा कट रहा है, तो इस केस में रिमाइंडर्स 0 आएगा, लेकिन कब? जब ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या कि डी का मान क्या होगा, ये डी का मान। कभी रिमाइंडर पूछेगा तब तो अगर पूरा कट रहा है, ऊपर वाला रिमाइंडर 0 तो नीचे वाला भी 0। जैसे इस क्वेश्चन में हमने बोला कि x पे पावर 296 है और +1 है। अगर हमने देख रहे हैं कि 2 पे पावर कुछ भी ऐसा नंबर लो जो कि गुना करने पे हमको 96 पुर जाए। 32 को 3 से गुना करो, अगर 32 को 3 से गुना करो, ये n जो है ना, यहाँ n नहीं होगा, n गुना n कर दो स्मॉल में n, क्योंकि हमने ये कुछ ऐसे गुना करने हैं जिसका गुना इक्वल टू n होना चाहिए। n गुना n इक्वल टू कैपिटल N होना चाहिए। मतलब ये नीचे का जो 2 गुना है ये ऊपर के बराबर होना चाहिए। तो आपका रिजल्टेंट आंसर जो है वही होगा। आपने 16 से भागा लगाया, 96 कट रहा है, 32 से लगाया कट रहा है, 72 से लगाया कट रहा है, 16 से 72 से नहीं कटेगा, माइनस है तो नहीं कटेगा, यहाँ भी माइनस है तो नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ प्लस है। अब आया सर 16 और 32, 16 और 32, आंसर दोनों होना चाहिए। क्या कुछ और ऐड तो नहीं किया है क्वेश्चन में? नहीं किया है। आपका आंसर ये दोनों होगा, क्योंकि हमने बोला n गुना n। n गुना n का मतलब कि अगर 32 को किसी ऐसे नंबर से गुना करके देखो जो 96 पुर जाए, और 16 को किसी ऐसे नंबर से गुना करके देखो जो 96 पुर जाए, अगर पुर रहा है तो आपका आंसर आता है। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, आप समझ जाओगे। इस सब का कोई मतलब नहीं है। आप नॉर्मल सा करना क्या कि सर आपको बोल दिया क्या, 81 पे पावर हमने बोला कि सर 4 है और +1 है, ठीक है। और नीचे हमने बोल दिया क्या कि सर 3 पे पावर 2 है +1 है, ठीक है। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? यहाँ से चेक करके देख लो। तो हमको ये एक अभी नहीं देखना है, ध्यान पे नहीं रखना है। हम देखते क्या है कि क्या ये 9 जो है कट रहा है क्या? 3 पे पावर 2 का मतलब 9 होता है, और हम 9 से 81 पूरी कटता है पूरी तरह से, इसलिए रिमाइंडर 0 आ रहा है। 3 पे पावर 3 हमने रख लिया 27, 27 को 3 से गुना करो, 7 21, 3 3 9, 3 दूना 6, 2 8 81। 3 पे पावर 3 रखते हैं तो भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। सेम मतलब यही है कहने का मतलब कि दोस्तों अगर हम यहाँ 2 पे पावर 4 रख देते तो रिमाइंडर 0 आता नहीं। अगर आपका यहाँ पे ऊपर 81 +1 है तो नीचे आपका 3 पे पावर कोई ऐसा नंबर होगा और उसमें कुछ ऐसा नंबर गुना करेंगे जो कि 81 से कट जाए। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 81 को काटने वाला नंबर चाहिए, चाहे वो 3, चाहे वो 9, चाहे वो 27, चाहे वो 81 हो। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की और। कुछ सवाल हम ले लेते हैं ताकि आपका आज कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ, चलिए हम उसको बता रहे हैं। हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि 3000 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि यह 57 से पूरी तरह से कट जाए। हमको जोड़ने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए नहीं कह रहा है। तो दोस्तों आपने करना क्या है कि 57 से भागा दे देना है 3000 में, और आप देख रहे हैं कि 3 मर्त में कटेगा, 4 5 25, 5 मर्त में, 5 मर्त में कट रहा है तो 35 250 और 35 285 होता है, यानी कि 15 और 0। अब कटेगा 2 मर्त में। हम सर अगर 2 मर्त में काट रहे हैं, आप देखना तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 10 1 11, 114 नीचे पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है। जब भी पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा तो हम तो उसका तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर एक्चुअल रिमाइंडर होता है, वो घटा के हम फिर आपको आंसर ला सकते हैं। लेकिन जब भी बोला जाए क्या जोड़ा जाए, आपने एक स्टेप आगे बढ़ जाना है और निगेटिव रिमाइंडर लाना है। एक स्टेप आगे बढ़ जाना है और आपका रिमाइंडर हो जाएगा अब 7 21 और 5 15 1 16
15 2 17 -21, और यही आपका एक्चुअल रिमाइंडर है। अगर क्या जोड़ा जाए पूछा जाए तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ के नेगेटिव रिमाइंडर लाना है। अगर पूछा जाए कि क्या घटाया जाए तो आपको सेम स्टेप रख के पॉजिटिव रिमाइंडर लाना है। और आंसर हो जाएगा 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 2, कट गया। अगर आपको यहाँ 26 और 24 दोनों आंसर दे देता, या यहाँ 21 कर दो, इस टाइप के ऑप्शन दिए जाते तो दोस्तों आप क्या करते, कंफ्यूज हो जाते। कभी कभी 26 भी मार देते, कभी 21। क्या जोड़ा जाए पूछ रहा है तो 21 आंसर होता, क्या घटाया जाए पूछ रहा है तो 26 आंसर होता। समझ में नहीं आया तो चलिए हम आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि आपको वो समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पूछ रहा है कि 600, ठीक है, 600 से ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो कि 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। हमने बोला कि चलो ठीक है, 600 से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए जो 17 से विभाजित हो। आप 17 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 10 मर्त में 17 का 170, 340, 680, नहीं ये तो हो गया। अब आप क्या करो, इसमें से 600 के करीब लाना है ना। 17 तिया 51, 510 भी होता है। 510 में फिर 34 जोड़ दो, 4 3 1 4 5, फिर 34 जोड़ दो, 4 4 8, 5 8 3 7 5, 578। 17 जोड़ के देखो तो 8 7 15 के 5 हासिल 1 7 1 15 के 5 हासिल 1 7 1 8 1 9 5। सर एक नंबर हमको 600 के करीब, आप डायरेक्ट, हम तो वैसे किए हैं, आप 600 के करीब एक नंबर ले लेना। आपसे जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए आप फटाक से भागा लगाना, किसमें, 600 में, और आप देखना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, 90 इतने तक तो सर आ गए आपको। अब आप करेंगे क्या कि सर अगर आप 5 मर्त में लगा रहे हैं आपका 85 आ रहा है, पॉजिटिव आंसर 5 है, पॉजिटिव आंसर 5 है, तो ज़रा देखो तो अगर ये 5 हम घटा देते तो आपको आता 595, आपको आता 595। क्या 17 से भागा लगाओ 595 कटता है क्या? अभी कटना तो चाहिए, क्योंकि हमने वो अंक घटा दिया जो आपका रिमाइंडर आ रहा था 85। 17 × 85 कट गया। मेरा कहने का साधारण सा मतलब था कि अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर आना है तो वो अंक अगर हम घटा देते हैं, अगर यहाँ पे हमने बोला कि नहीं 5 से नहीं 6 से लगाएंगे 5। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव मेरा रिमाइंडर है, अगर उस एक्चुअल नंबर से उस नंबर को घटाते हैं तो 17 से कट रहा है। अगर आप 605 को 17 से भगा लगाओ कभी नहीं कटेगा। इसीलिए आपको निगेटिव रिमाइंडर लाना है, आपको निगेटिव रिमाइंडर लाना है। और निगेटिव रिमाइंडर लाने के लिए आप एक अंक बढ़ा के गुना करो, और निगेटिव रिमाइंडर 12। इसका मतलब है कि अगर आप इसमें 12 जोड़ दो तो आपका ये 17 से कट जाएगा। आप लिख के ले लो, क्योंकि 17 तिया 51 होता है और ये 17 छाका 102 होता है। तो अगर आपसे निगेटिव पूछा जाए तो आप 5 घटाओगे, जोड़ने के लिए पूछे तो 12 जोड़ोगे। ये क्वेश्चंस है, तो ये आपका रिमाइंडर्स थ्योरम का 11 नंबर का आपका रिमाइंडर्स थ्योरम है कि अगर किसी संख्या में अगर कुछ घटाया जाए तो पॉजिटिव रिमाइंडर ला के घटा देंगे, जोड़ने के लिए बोला जाए तो निगेटिव रिमाइंडर वही आपका एक्चुअल आंसर होगा। और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाज्य है? एक क्वेश्चन है भाग देने वाला। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 45 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले तो आप 45 का गुणनखंड कर लो, 45 का गुणनखंड कर लो, और ये आता है 3, 15 मर्त में 3, 5 मर्त में। तो इसका मतलब 3 गुना 5 है। इसका मतलब ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9 से कटेगा, 5 तिया 15 से कटेगा और 45 से कटेगा। ठीक है, आप हर केस में देखो कि क्या किसी केस में 0 आता है क्या? नहीं आता है। और आपका जब ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों,
ये क्वेश्चन नंबर है 20 दिख रहा होगा, तो देखो बोर्ड पे, ये क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य होगी। और आप देख लो कि बनाने वालों ने क्या आसान किया है आपके लिए, बनाने वालों ने एकदम आसान कर दिया है आपके लिए। उन्होंने 1 2 3 4 और 2 नंबर छोड़ के बाकी सब में यूनिट डिजिट में 0 रख दिया है। एक भी ऐसा नंबर बताओ जिसमें यूनिट डिजिट 0 होता है, जब तक कि आपका 2 नहीं आएगा। यूनिट डिजिट में 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, हम आगे सॉल्व क्यों करेंगे, हम तो इतना भी नहीं करते। अरे यार 45 है, इसका मतलब है कि ये 5 गुना 9 है, और 5 से गुना करने का मतलब है कि जब तक कोई इवेंट नंबर नहीं आया है, हम बता चुके हैं कि इवेंट नंबर आता है तो यूनिट में 0 आता है, अगर ऑड है तो यूनिट में 5 आता है, और ऑड है तो यूनिट में 5 आंसर बिना बनाए। तो ये क्वेश्चन से आपको और कुछ क्वेश्चन है, चलिए हम आपको आज बस क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सीरीज रिमाइंडर थ्योरम का ये पार्ट 4 है, आप पार्ट 4 लिख दो। चलो, कहता क्या है कि किसी संख्या से 4 घटा के 6 से भागा किया। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या माना x उससे 4 घटा दिया और भागा दिया 6 से, तो आंसर आता है, रिमाइंडर आता है 9। रिमाइंडर नहीं, एक्चुअल आंसर आता है 9, यानी 9 आपका भागफल है। अगर इसी संख्या में से 3 घटा के 5 से भागा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, एक्चुअल आंसर क्या होगा। इसी संख्या से 3 घटा के 5 भागा देंगे तो आपका भागफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो अब तो यह क्वेश्चंस आपको हम ऐसे ही बोर्ड पे दे दिए, आपको ये करना है जो हम आपको क्वेश्चन में लिख के दे रहे हैं। क्वेश्चन तो लिख के देता है कि किसी संख्या से 4 घटा के 6 से भाग किए तो हमको 9 आया, भागफल भी नहीं दिया, प्राप्त 9 हुआ, भागफल भी नहीं। प्राप्त 9 होने का क्या मतलब है सर, कि अगर हमने, मान लीजिए कि अगर हमने 59 को 6 से भागा दिया, 59 को 6 से भागा दिया तो हमको क्या प्राप्त होगा बताओ। हम 9 मर्त में लगा दिए, 54, 5 आपका रिमाइंडर है। आपने बोला कि नहीं हमको 9 प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त होने का मतलब कि आपका भागफल 9 है, रिमाइंडर नहीं। भागफल 9 है, रिमाइंडर 0। क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। आपको 9 प्राप्त हुआ, किससे गुना किए, 6 से, और आपका भाज्य किससे भागा लगा, इतना। रिमाइंडर के बारे में कोई चर्चा नहीं है, 0 मान लेंगे। इतना चीज़ तो आपको किया हुआ है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, अब सिर्फ सॉल्व करना है। न छा के 54, 4 इधर जाएगा 58, x इक्वल टू 58, यहाँ 58 में 3 घटा दो 55, आंसर हो जाएगा 11। आंख बंद करके ये सभी सवाल बनते हैं, बशर्ते सवाल को लिखने आ जाना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों आपको, क्या हम ये आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी रिमाइंडर थ्योरम में कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि आपको अगले क्लास में हम बताएंगे, आज का क्वेश्चन हम लास्ट ले रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि 10 पे पावर n-1 11 से पूरी तरह से विभाज्य है, यानी आपका भागा देने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो n क्या होगा। ऑप्शन दिया है इवेंट नंबर होगा, बी में दिया है ऑड नंबर होगा, सी में क्या दिया है n 11 का फैक्टर होगा, और डी में दिया है n कुछ भी ले लो, n फॉर ऑल वैल्यू। अरे यार मार्कर लगता है ख़त्म हो गया, ऑल वैल्यू। मार्कर चल ही नहीं रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, आपसे पूछा जा रहा है कि 10 पे पावर -1 11 से डिवाइड है, रिमाइंडर आपको आ रहा है 0, तो n का कौन सा मान हम ले सकते हैं? इवन ऑड 11 का फैक्टर, 11 का फैक्टर कहने का मतलब 11 22 33 ... 121 30 30 30 क्या ले सकते हैं? आप खुद सोच के देखो। तो आप करना क्या, एक दो स्टेप में आपका निकल जाएगा। आप 10 पे पावर 1 -1 करके देखो तो 9 आता है। 10 पे पावर 2 -1 करके देखो 99 आता है। 10 पे पावर 3 -1 करके देखो 999 आता है। और 10 पे पावर 4 -1 करके देखो 9999 आता है। आप हमेशा देखना कि जहाँ पे आपने इवेन नंबर रखा है ऑड इवेन नंबर में 9 आता है, जहाँ आपने इवेन रखा है इवेन नंबर वाली संख्या का आपका 9 आता है। ऑड रखा तो ऑड आया, जितने रखे उतने अंक के आए। 3 रखा 3 9, 4 रखा 4 9, 2 रखा 2 9। हमने अगर यहाँ पे 16 रखा तो 16 9 आएंगे। अब 99 11 से डिवाइड है क्या? यस है, ये है। ये ऑड में नहीं होता है, इवन में होता है, इसीलिए n का मान ऑलवेज इवन नंबर रखेंगे। आंसर करके देख लेना आप, एक दो स्टेप आप देख लोगे, खुद एनालाइज कर लोगे कि ऐसा होता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 11 से विभाज्य के नियम, 17 से विभाज्यता का नियम में। तो जब भी विभाज्यता का नियम से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन भाग भागा में, तो आप इसको इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। अभी रिमाइंडर्स में कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं दोस्तों। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम पार्ट 5 में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।